हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये केसेट क्यूज गवर्नमेंट एग्जाम केंद्र का टॉप 40 हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प कर सकता है। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय मतलब किसे जाता है। तो आंसर हो जाएगा जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सिलेरियस को जाता है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी होती है। तो 10,462 होती है। अगला प्रश्न, कौन सा वेद गद तथा पद दोनों में है। तो यजुर्वेद। दोस्तों, यजुर्वेद गद तथा पद दोनों में है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, अंधविश्वासों का वितरण किस वेद से मिलता है। तो आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है। तो साकल शाखा। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद में से एक है और सबसे बाद का जो वेद है दोस्तों वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। अगला प्रश्न, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 108। 108 उपनिषदों की संख्या होती है। अगला प्रश्न, पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग मतलब कहां पर हुआ था। तो अष्टाध्यायी में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारत की भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो टॉलमी ने। टॉलमी ने भारत की भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मतलब क्या कहलाता है। तो रेहला। रेहला जो है वो इब्न बतूता का यात्रा का वृत्तांत होता है। यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है। तो आंसर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारत का जिक्र हुआ है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का शासक कौन है। तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है प्रयाग स्तंभ अभिलेख का शासक है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिवालक पहाड़ी पर। दोस्तों, शिवालक पहाड़ी पर भारत में जीवाश्म का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल क्या है। तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी। तो गेहूं तथा जौ थी। अगला प्रश्न, वैदिक काल में कब से कब तक मतलब वैदिक काल कब से कब तक था। तो ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल का मतलब समय था। यह 2 भाग में बटा हुआ है वैदिक काल। अगला प्रश्न हमारा, गोचर भूमि का अधिकारी मतलब क्या होता था। तो वाजपति। वाजपति जो होता था वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला क्या कहलाती थी। तो अमाजू। मतलब जो महिला जीवन भर विवाह नहीं करती थी, अविवाहित रहती थी, उसको अमाजू कहते थे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध मतलब किससे है। तो स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद से राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध है। अगला प्रश्न, वेद समाज संस्था के संस्थापक कौन है। तो मतलब स्थापना मतलब कब हुआ था। तो 1867 में हुआ था केशव चंद्र द्वारा। यानी केशव चंद्र ने 1867 में वेद समाज संस्था की स्थापना की थी। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब था। मतलब तो यह 23 जनवरी 1897 में यह कटक उड़ीसा में मतलब सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, खिलाफत दिवस पूरे देश में कब मनाया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस पूरे देश में मनाया गया था। अगला प्रश्न, खुदीराम बोस को फांसी मतलब हुई थी कब। तो 11 अगस्त 1908 को। दोस्तों, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस की फांसी हुई थी तथा इस समय खुदीराम बोस जो थे वो गीता लेकर मतलब फांसी पर गए थे। दोस्तों, जब खुदीराम बोस का मतलब जब फांसी होने वाला था तो यह गीता को लेकर फांसी के मतलब फंदे पे चढ़े थे। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 24, बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी। तो यह लॉर्ड कर्जन ने की थी 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न, औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था। तो मीर मुहम्मद हकीम। मीर मुहम्मद हकीम तो जो थे औरंगजेब के गुरु थे। अगला प्रश्न, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी। तो फारसी थी। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। तो मोहम्मद बेगड़ा। मोहम्मद बेगड़ा जो थे गुजरात के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अगला प्रश्न है, बीजापुर की स्थापना कब की गई थी। तो 1489 में। 1489 में यूसुफ आदिल शाह द्वारा बीजापुर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, बहमनी राज। हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहमनी राज की मुद्रा का क्या नाम था। तो हुड़। हुड़ जो था बहमनी राज की मुद्रा का नाम था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो समुद्दीन कैमूर्स थे। समुद्दीन कैमूर्स गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, रविवार की छुट्टी की शुरुआत मतलब कब हुई थी। तो 1883 में। 1883 में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, नरबली प्रथा का प्रतिबंध मतलब किसने लगाया था।
तो लॉर्ड हार्डिंग ने नर बलि प्रथा का प्रतिबंध, मतलब प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये भी हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मतलब जैसे है अंग्रेज मराठा संघर्ष प्रमुख संधियां हैं। प्रथम है सूरत की संधि 1775 में हुई थी। पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में। बड़गांव की संधि हुई थी 1789 में। सालाबाई की संधि हुई थी 1782 में। बसीन की संधि कब हुई थी? तो 1802 को हुई थी। और छठे में मतलब देवगांव की संधि कब हुई थी? तो 1803 में हुई थी। अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? तो 1803 में हुई थी। राजापुर घाट की संधि कब हुई थी? तो 1804 में हुई थी। नागपुर की संधि कब हुई थी? तो 1816 में हुई थी। ग्वालियर की संधि कब हुई थी? तो 1817 में हुई थी। तो दोस्तों ये भी हमारे कुछ महत्वपूर्ण मतलब थे। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा कमेंट करिएगा। और देखने के लिए धन्यवाद।